क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ध्यान से सुनना, ओवरऑल जो इसका वेटेज है अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स का वेटेज है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मेजरली देखा जाए तो एक वर्ड प्रॉब्लम 5 मार्क्स का कंफर्म होता है जो आता ही है, ठीक है। अदर देन दैट एमसीक्यूज 1 से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं और एक 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, ये 1 मार्क वाले और एक 2 मार्क वाला क्वेश्चन आ सकता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली चांसेस है जो आने का है, ठीक है। फॉर्मूले की बात की जाए तो आपको क्या आना चाहिए, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना आना चाहिए, जो आप 9th में भी करते थे और उसके पहले भी करते थे। मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन वाला जो प्रोसेस होता था, जो पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर भी करते थे, जिसमें जीरोस निकालते थे, उसी को इसमें क्या बोलते हैं, रूट्स बोल देते हैं। क्या ये क्लियर हो गया? उसके अलावा और क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आना चाहिए। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, जो अगर कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसमें x की वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। a b c कोफिशिएंट होते हैं, d को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर d की जो वैल्यू है ये डिसाइड करती है कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट या फिर अनइक्वल बोल सकते हो, अनइक्वल, ठीक है। अगर d इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल, ठीक है। ये दोनों केसेस में सॉल्यूशन मिलता है। और अगर d लेस देन 0 हो जाएगा तो नो रियल रूट्स या इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। बस इतनी ही चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। ज्यादातर इस टॉपिक पे बेस्ड 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और जिसमें फॉर्मेशन करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और सॉल्व करना होता है वो 5 मार्क्स में आता है, ठीक है। तो एक काम करेंगे, हम रिवर्स ऑर्डर में स्टार्ट करें 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन के साथ, ठीक है, क्योंकि उसी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जाती है। तो चलो पहले हम 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 3 वाले हैं या 3 से चलो पहले स्टार्ट करते हैं, छोटे वाले वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, फिर मैं पूछता हूं। The sum of reciprocals of Varun's age 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find his present age. और जिनको लग रहा है वो इक्वेशन बना सकते हैं, बनाओ, ट्राई करो। जिनको अगर लग रहा है कि क्वेश्चन समझना है, ठीक से क्लियर नहीं हो रहा, वो सुनो इधर ध्यान से। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट करता हूँ। सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ वरुण's एज, कौन सी एज, 3 साल पहले की और 5 साल बाद की। 3 साल पहले की और 5 साल बाद की जो एज है उसके रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ है, 1/3। क्या ये क्लियर हो गया? तो हम स्टार्ट ऐसे करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण बी x। लिखो जल्दी, लेट द प्रेजेंट एज, क्वेश्चन नंबर डाल देना ना, सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 है। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण बी x। तो वरुण की प्रेजेंट एज x हो गई। 3 years ago his age was, 3 साल पहले उसकी एज कितनी रही होगी प्रियांशु, कितनी रही होगी 3 साल पहले एज? x minus 3। 5 years from now his age will be x plus 5। his age will be x plus 5। क्या यहां तक क्लियर हो गया? डन। फरहान, इसके बाद इक्वेशन कैसे बनेगी बता जल्दी। 1 by x minus 3 plus 1 by x plus 3 is equal to, करेक्ट, 1 upon x minus 3 plus 1 upon x plus 5, दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना आ जाएगा, 1/3। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
ठीक है, अगर यहां तक का प्रोसेस करते हो तो 1 मार्क मिलेगा। नेक्स्ट 1 मार्क मिलेगा आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जितने बच्चों को यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म लाना आता है ले आओ, जिनको नहीं आता देख लो एक बार, ठीक है। इसके बाद फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों टर्म्स में एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर वाले नंबर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे में, x-3 और x+5। ये वाला टर्म ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये वाला टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर पे आ जाएगा x+5 विद ब्रैकेट प्लस इधर पे आ जाएगा x-3 विद ब्रैकेट। राइट साइड में कितना आ गया? 1/3। डन, यहां तक क्लियर? देन न्यूमरेटर में ब्रैकेट्स ओपन कर लो, x+5 प्लस x-3 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जब ये टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे ओवरऑल 4 टर्म्स मिलेंगे। कौन कौन से 4 टर्म्स है लिखते जाओ। x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 दैट इज इक्वल्स टू 1/3। डन, ये वाला x प्लस x ऐड हो जाएगा, क्या बन जाएगा? ये 2x प्लस 5 और माइनस 3 मतलब ये वाला टर्म बन जाएगा +2। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? x² प्लस 2x माइनस 15, राइट साइड में आ जाएगा 1/3। ये सिंप्लीफिकेशन आना चाहिए, मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया। ओके, खुद से बनाया कि नहीं? नहीं तो बताया। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करना ना। तो 3 मल्टीप्लाई होगा इधर पे 2x प्लस 2 से, ये पूरा टर्म उधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा x² प्लस 2x माइनस 15। डन, ब्रैकेट्स ओपन करो, ये 3 मल्टीप्लाई होगा इधर पे, सिंप्लीफाई करो, स्टैंडर्ड फॉर्म पे लाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा नहीं बताओ जल्दी, किसका किसका बन गया ये बताओ। ओके, x की वैल्यू कितनी आ रही है? 7। तो तेरी कहां से 3 है? मतलब खुद से नहीं बनाया था, उसको क्यों ब्लेम कर रहा है? सॉल्व करो जल्दी, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करना। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? x² माइनस 4x माइनस 21, यही है। ओके, सो मिडिल टर्म को यहाँ पर स्प्लिट करना पड़ेगा या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला स्प्लिट करना थोड़ा ज्यादा आसान है ना। 21 के फैक्टर देखो, एक ही फैक्टर होता है, 7 3 are 21, तो 7 और 3 में स्प्लिट होगा। अब 7 का साइन पॉजिटिव लेना है या 3 का साइन पॉजिटिव लेना है? 3 का साइन पॉजिटिव और 7 का साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर माइनस में है। माइनस 21 इज इक्वल टू 0। पेयर बनेगा, फर्स्ट पेयर से कॉमन निकल जाएगा x, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 7। सेकेंड पेयर से कॉमन निकलेगा +3, यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 7 इक्वल्स टू 0। दो फैक्टर बन जाएंगे, एक हो जाएगा x प्लस 3, दूसरा हो जाएगा x माइनस 7। फर्दर x की दो वैल्यू मिलेगी, एक मिलेगी -3 और दूसरा मिल जाएगा +7। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो हम ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे, कौन सी वैल्यू लेंगे? पॉजिटिव। तो x इक्वल्स टू 7, x हमने किसको लिया था? वरुण की प्रेजेंट एज को। डन, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी, हटा दो उसको फिर में। फ्रेंड्स कुछ डाउट है? कुछ करना है? कंप्लीट कर जल्दी।
मैंने कुछ पूछना, नेक्स्ट स्टार्ट कर दो जल्दी, पढ़ के रखना जिनका हो गया। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। इरेज कर दो उसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है the altitude of right angle triangle is 7 centimeter less than its base if its hypotenuse is 17 centimeter, then represent the above situation in the form of quadratic equation. Find the length of the sides of the triangle. Okay. नेक्स्ट मंडे को इसी चैप्टर का टेस्ट होगा ना, तो उसके अकॉर्डिंगली प्रिपरेशन चालू कर दो। अगली 2 क्लासेस और आपको मिलेंगी, अगर चाहोगे तो संडे को भी मैं डाउट के लिए आ जाऊंगा, लेकिन तब तक आप लोग ये बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, पूरे क्वेश्चन इस बुक से ही होंगे, ठीक है? ओके, तो जो डाउट्स है वो पूछते जाना, मैं डाउट्स को पहली प्रायोरिटी दूंगा। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है, तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। अब इसका एल्टीट्यूड जो है, राइट एंगल ट्राइंगल, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ये वाली लाइन का मतलब समझ में आया? एल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और उसका परपेंडिकुलर बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, तो हम बेस को x मान लेंगे, तो उसका परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? x - 7। ये सारी कहानी लिखना पड़ेगा आपको कॉपी में। Let the base of right triangle is x, hence the altitude will be x - 7। यहां तक डन। हाइपोटेनियस कितना गिवन है? 17, तो ये हाइपोटेनियस आ गया 17। अब क्या कौन सा थ्योरम लगाओगे यहाँ पर? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है। ये यही वाला है 17 का स्क्वायरिंग कहां किया हुआ है? क्या हुआ? 17 का स्क्वायर 289। हाँ अर्पिता, तुमने अपनी आंसर शीट देखी ना? फर्स्ट क्वेश्चन देखा ना? ठीक है, हाँ मैं बताऊंगा। 289 होता है। हाँ किसी को कुछ डाउट है तो पूछना। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर 289। ये वाला जो सिंबल है ये बच्चे कहीं पर भी लगा देते, कहीं नहीं लगाना है, जहां पर इक्वेशन फर्दर सिंप्लीफाई होती है वहां पर लगाना है, ठीक है? कई बच्चे इक्वल्स टू की जगह ये सिंबल यूज करते हैं, नहीं करना है। ये कितना आ रहा है? 240। यहां तक आया क्या? 2 कॉमन निकाल लेना। यहां तक एक बार कंफर्म करो, सभी का सेम इक्वेशन आ रहा है कि नहीं?
किसी का कोई डाउट तो पूछ लो। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है मिडिल टर्म स्प्लिट करना या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना। मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करना होता है तो हम देखते हैं कि a इंटू सी का प्रोडक्ट कितना आ रहा है। a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -120 है, ठीक है। तो -120 का प्राइम फैक्टराइजेशन या 120 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 120 2 से डिवाइड होगा, 60 2 से डिवाइड होगा, 30 2 से डिवाइड होगा, 15 3 से डिवाइड होगा, 5 1 जा 5। तो ये देख लो, इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 15, इन तीनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 8 और दोनों का डिफरेंस होता है 7। तो मिडिल टर्म स्प्लिट होने वाला है -15x प्लस 7x प्लस 8x प्लस 8x -120 इज इक्वल टू 0। डन, यहां तक चेक कर लेना। हाँ -14x है तो माइनस में था तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। नहीं, एक्चुअली वो फॉर्मूला जो होता है ना, फॉर्मूला जो तुम बोल रहे हो वो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला होता है ना। तो जब हम दोनों को कंपेयर करते हैं ना तो -b इक्वल टू -7, तो b की वैल्यू 7 ली जाती है। मतलब यहाँ पर माइनस साइन के साथ ही ये फॉर्मूला बना हुआ है, तो आपको दोबारा माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। यहाँ से x कॉमन निकलेगा x -15, यहाँ से +8 कॉमन निकलेगा x -15। तो x के दो फैक्टर बन जाएंगे, लीनियर फैक्टर बन जाएंगे, एक ये वाला, दूसरा x +8 वाला। x की फर्दर दो वैल्यू आएंगी, एक आएगी 15 और दूसरी आ जाएगी -8। क्या ये क्लियर हो गया? चेक कर लो कौन सी वैल्यू करेक्ट होगी। ऑब्वियसली 15 करेक्ट होगा, बिकॉज x यहाँ पर लेंथ है विच कैन नॉट बी नेगेटिव। दोनों पोर्शन के आंसर सेपरेटली क्लियरली मार्क्ड होने चाहिए। रिप्रेजेंट द अबव इंफॉर्मेशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये है और सेकेंड पार्ट का आंसर है फाइंड द साइड्स, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? लेंथ ऑफ साइड्स आर, लेंथ ऑफ साइड्स आर 15, x की वैल्यू 15, परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा 8 और हाइपोटेनस कितना आ जाएगा 17, जो ऑलरेडी गिवन था। क्या ये क्लियर हो गया? ये वाला पार्ट भी आपको ध्यान रखना है, ये बच्चे बहुत सारे मिस कर जाते हैं जिसमें मार्क्स कटता है। ठीक है, जैसे अभी एक क्वेश्चन में दो लोगों ने गलती की थी, एक जैसे ये शुभम ने गलती की थी, आधा n की वैल्यू बस निकाला था, SN ने निकाला था। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या क्या लिखा है। हटा दो उसको, फिर में हो गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। और जिनका होते जा रहा है ना, स्पीड पकड़ो, आगे बढ़ो, वेट मत करना। जो स्लो है उनका वेट मत करो, तुम लोग अपनी स्पीड से आगे बढ़ो। Using quadratic formula, find the real roots of this quadratic equation. If they exist. तो ये जो आपको इक्वेशन दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2, बी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2, सी की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 9। एक बार चेक करो, कंफर्म करो, यहां तक क्लियर है? ए बी सी की वैल्यू डन। अब इसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको डी चाहिए होता है। डी कैसे निकलता है? श्रेया पटेल, जल्दी बताओ डी निकालने का तरीका क्या है? बस बी स्क्वायर -4ac। क्या ये क्लियर है? वैल्यू पुट करो, डिस्क्रिमिनेंट निकालो जल्दी। मतलब हाँ हाँ हाँ, उसके पीछे कारण है, वो भी नहीं बताता, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन भी होती है,
जिसमें छोटा डी यूज हो जाता है, तो कंफ्यूजन ना हो, दैट्स व्हाई बड़ा डी यूज करते हैं। सर इक्वेशन ये फिर उसका इक्वेशन क्या है? वो यूजुअली पॉलिनोमियल का है, सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर आता है। डी की वैल्यू आई क्या, कितनी आ रही है? -68। तो डी यहाँ नेगेटिव आ रहा है। डी अगर नेगेटिव आएगा तो रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो 2 स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 9, सो ये रहेगा 4 -4 4 2 8 7 8 9 72 -68। डी की वैल्यू नेगेटिव है तो आंसर क्या लिखोगे? नो रियल रूट एग्जिस्ट। ये तो फ्री का 3 नंबर मिल गया, ये समझ लो। क्या ऑप्शन है क्या वो? ये ऑप्शन है, मतलब इसमें बोल रहा है फाइंड द रियल रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट। सो डी इज नेगेटिव, सो नो रियल रूट एग्जिस्ट। खत्म, यहीं पर आंसर। तो कुछ नहीं होगा, उससे मार्क्स नहीं कटेगा, मिलेगा पूरा मार्क्स। ठीक है, दैट्स इट। क्या ये क्लियर है? बताओ जल्दी। एक स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा, सिंस d is less than 0, so no real roots, therefore no real roots exist. No real roots exist. That's it. हो गया, हटा दो इसको फिर मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो जल्दी। हाँ तो हो सकता है एक से ज्यादा वैल्यू आए। जल्दी 6 का पार्ट भी सॉल्व करो। अगर किसी को डाउट आ रहा है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो पूछो। आंसर 4k स्क्वायर -24k 4k कॉमन निकल जाएगा। नहीं, एक तो k की वैल्यू 0 आएगी और एक k की वैल्यू आएगी ±6, शायद 6 आएगी। 6 x की वैल्यू 6, k की वैल्यू 6 और x की वैल्यू एक मिनट इधर पे देख लो। मेरे ख्याल से सारे बच्चे ये तो समझ गए होंगे कि a की वैल्यू k है, b की वैल्यू -2k है और c की वैल्यू 6 है। यहां तक क्लियर? ABC आइडेंटिफाई कर लिया। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला भी पता है, d इज इक्वल टू क्या होता है? b² - 4ac। ठीक है, अब बोल रहे हैं रूट्स आर रियल एंड इक्वल। जब भी ये वर्ड दिखे रियल एंड इक्वल, तब d की वैल्यू को क्या करना है? इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जो d की वैल्यू आई उसको इक्वल्स टू 0 करना है। सर k2 आएगा? नहीं, सीधा आ रहा है सर। सब अपने अपने आंसर एक बार बोलो तो किसका क्या क्या? 6 आ रहा है। 6 और किसी का कुछ और? ±6 और कुछ? 1/6 और कुछ? बस हो गया? मैं समझा रहा हूँ ना। हाँ, अभी तक जितने भी बच्चे बोले ना, पूरा सही आंसर किसी का नहीं है। देखो अब इधर गलत है। 4k स्क्वायर -24k = 0। क्या यहाँ तक सही बनाया तुम लोगों ने? इसके बाद देखो यहाँ कॉमन क्या निकलेगा? 4k, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? k -6। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? हाँ, अब एक बार इसको इक्वल टू 0 करोगे, एक बार इसको। 4k = 0, k -6 = 0। तो k की वैल्यू एक बार 0/4 मतलब k = 0 आएगी और एक बार k की वैल्यू कितनी आएगी? 6। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है, वेट। हाँ, एक मिनट, मैं आ रहा हूं तुम्हारे सॉल्यूशन में। फिलहाल मैं इसको कंप्लीट करूं। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब बताओ k की कितनी वैल्यूज होंगी?
एक या दो? तो दो निकली, क्या दोनों वैल्यू वैलिड है? कौन सी वैल्यू वैलिड है? सिर्फ 6 को हम लेंगे, 0 को हम नहीं लेंगे। 0 आया लेकिन फिर भी क्यों नहीं लेंगे 0? क्योंकि अगर k की जगह पे 0 डाल दोगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ये क्या हो जाएगा 0, और क्या मिलेगा आपको 6 इक्वल टू 0, क्योंकि क्या हो जाएगा इनवैलिड। समझ में आ रहा है? आपको निकालनी दोनों वैल्यू है, लेकिन फिर आपको बताना है फॉर k इक्वल टू 0, फॉर k इक्वल टू 0 it is not a quadratic equation, it is not a quadratic equation, therefore k equal to 6 आपका फाइनल आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे k equal to 6 बताए थे, लेकिन ये वाला लॉजिक उन लोगों ने देखा था कि नहीं, वो देख लो। इस क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं हुआ, लेकिन हो सकता है किसी दूसरे क्वेश्चन के लिए वैलिड हो। क्लियर हो गया ये चीज? हाँ, अब इसके बाद भी अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होता। क्या बोल रहा है? फाइंड द रूट्स। तो रूट्स निकालने के लिए फर्दर k की वैल्यू यहां पर डाल दो 6, तो ये क्या बन जाएगा 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद इसको आगे सॉल्व करो, 6 कॉमन निकालना, फिर उसके बाद सॉल्व करना। बताओ क्या पूछ रहे थे, जाओ। यहां तक जो तुमने किया है ना ये सही है। इसके बाद तुमने ये जो 4k को उधर भेज के -4 के लिखा, वो गलत है। ऐसा नहीं होता, वो मल्टीप्लाई में है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे जाएगा, ऐसा ट्रांसपोज नहीं होता। समझ में आया? पहले ये बताओ, तुम लोगों ने 6 कॉमन निकाला, यहाँ क्या बचा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 6 अपॉन में जाके 0 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। बताओ अब इसके बाद किसने इसको फैक्टराइज कर लिया? ओके, क्या किया बता? माइनस एक्स और माइनस एक्स, या माइनस 1x या माइनस 1x में स्प्लिट होगा, या और भी आसान बताओ, ये किसका होल स्क्वायर बन रहा है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि नहीं? x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। वैसे करो, स्प्लिट करना है तो किसमें स्प्लिट करोगे? माइनस 1x माइनस 1x में। समझ में आया किसमें स्प्लिट हुआ? हाँ, अब फर्दर सॉल्व करो जल्दी। x की दो वैल्यूज निकाल लो, दोनों वैल्यू 1 1 है। अगर तुम +1 और -1 लोगे तो ऐड करने पे 0 आ जाएगा। हमें ऐसे नंबर लेना होता है जिसको ऐड करने पे ये आए और मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों का प्रोडक्ट आए। अगर उस फॉर्मूले से लगाना चाहते हो तो ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर ऐसा लिख सकते हो उसको। अनुष्का समझ में है? इसके बाद ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? वो करके भी सॉल्व करोगे तो अगेन x माइनस 1 दोनों सेम फैक्टर बनेगा, x की दोनों वैल्यू 1 आएगी। उसको या इसको जो भी तरीके से सॉल्व करो, x की दोनों वैल्यू सेम। जितना हो गया जल्दी आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। एक सेकेंड इरेज कर दूं क्या इसको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करना जल्दी। Sum of square of two consecutive even number। पहला नंबर x स्क्वायर, दूसरा नंबर x प्लस 2 आएगा, 1 नहीं आएगा। इवन कंसेक्यूटिव ये कौन सा, कहां से स्टार्ट? ये x आएगा ना, यहाँ x होगा, यहाँ x स्क्वायर होगा। ये x स्क्वायर था, x स्क्वायर होगा। अरे तो इधर से 2 कॉमन निकला है ना, x थोड़ी निकला है ना, तो इधर पे x आएगा। अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो तो मिल जाएगा। क्या बोल रहा बताओ?
कंसेक्यूटिव मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे 16, 17, 17, 18। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1, अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव बोला है। लेकिन अगर इवन कंसेक्यूटिव बोला तो एक नंबर 16 है तो अगला नंबर कौन सा होगा 18 होगा। समझ में आएगी? तो इसका मतलब अगर पहले नंबर पे x ले रहे हो तो दूसरा नंबर कौन सा लेंगे x प्लस 2, अगर इवन कंसेक्यूटिव बोला। समझ में आएगी? और अगर ऑड बोला तो भी वैसे ही होगा, एक नंबर x होगा तो अगला नंबर क्या होगा x प्लस 2, क्योंकि ऑड कंसेक्यूटिव में दो का गैप होता है। ठीक है, तो अभी यहाँ कौन सा बोला है इवन कंसेक्यूटिव, तो पहला नंबर x लोगे और दूसरा नंबर क्या लोगे x प्लस 2 लोगे। क्या ये क्लियर हो गया? दोनों का स्क्वायर करना और दोनों का सम करके कितना करना है। जो बड़ा नंबर है वो पॉजिटिव, छोटे नंबर नेगेटिव, प्लस। हाँ बता क्या गलत है? हाँ ये क्वेश्चन गलत है ना, ये यही वाला होगा सर। वो हाँ। लीनियर पेयर क्या डाउट है? कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनाया? मुझे लग रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ गलत बनाया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये कितना नंबर था? अच्छा इधर पे ध्यान से सुन लेना, क्वेश्चन नंबर 7 जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं सुन लो। यहां पर लिखा है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स मतलब अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर x प्लस 2 होगा। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर होता तब भी ऐसा ही करते। ये सबको क्लियर है ना? अगर मैं एग्जाम में दूंगा तो डाउट तो नहीं आएगा ये? पक्का? ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? तो टेस्ट नहीं दिया था, क्यों नहीं दिया था? हाँ ऑड में भी x और x प्लस 2 लेंगे, लेकिन अगर इवन या ऑड कुछ नहीं लिखा है तो पहला नंबर x और दूसरा नंबर x प्लस 1 लिया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स है, दोनों के स्क्वायर का सम, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है 452। अब अगली गलती सबसे पहली जो करेंगे बच्चे, सुनना ध्यान से, वो क्या है? वो ये है यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लगाते, वो लगाना है ये एक्स स्क्वायर एज इट इज होगा, यहां पर लग जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 452। यहां तक क्लियर हुआ? अब इसके बाद सिंप्लीफाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। बन गया? क्या क्या रही? x 14 और -16, तो कौन सी वैल्यू लोगे? अगर 14 लोगे पहला नंबर तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा 16, तो 14 और 16 हो जाएगा। ठीक है, बाकी लोग फर्दर सॉल्व करो। ठीक है, ये सबका बना के नहीं, जिनका बन गया क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करो जल्दी।
तो बातें मत करो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर लीनियर इक्वेशन से करेंगे सॉल्व तो नहीं होगा। हाँ बोल। सर ये क्वेश्चन है हाँ आपने ये बनाया था कौन सा क्वेश्चन है? Prove that AD okay if the roots of this quadratic equation are no not equal to not equal ठीक है बताओ हाँ क्या थोड़ा जोर से बोलो क्या बोल रहे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जैसे अगर मान लो ये रेक्टेंगल है तो उसका पेरीमीटर का मतलब सारी बाउंड्री का सम तो क्या होता है 2l+3 समझ में आया? हाँ ये सबका बन गया क्या? ये वाला बताओ कंसेक्यूटिव इवन नंबर प्रिंस क्या है आंसर जल्दी बनाओ और पीछे श्रेया पांडे क्या है आंसर? हाँ लेकिन थोड़ा सा करेक्शन सुनो एक अगर x की वैल्यू 14 ले रहे हो तो यहाँ पर कंसेक्यूटिव नंबर्स बताने हैं तो x अगर 14 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 16 तो 14 and 16 आर द टू नंबर्स ये लिखेंगे ठीक है। हाँ प्रियांशु तेरा बना कि नहीं? ये वाला क्वेश्चन बन गया नेक्स्ट स्टार्ट किया और आयुष्मान तेरा भी नंबर अच्छा नहीं आया ना इस बार बहुत गलती है किया मैं कॉपी चेक किया था बनाओ आगे जल्दी क्या हो गया कौन सा क्वेश्चन ये नहीं बन रहा है इधर पे देख x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 ये समझ में आया। अब यहां से y की वैल्यू निकाल ले कितनी हो जाएगी 50 - x समझ में आया ये चीज। अब y की इस वैल्यू को यहाँ पर y की जगह पे डाल दें ठीक है। अगर किसी को इसमें हिंट चाहिए तो देख लो इधर पे ऑनलाइन में सारे बच्चे सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं? तेजस्वी यस सर ओके और ऋतिक यस सर ओके माही आकाश सॉल्व कर रहा है अभी ये तुम इसमें से कैसे देखते हो ये तो अलग वो पहले वाला नहीं अभी तो सीधा उसके डालना होगा हाँ बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है यही वाला है क्या ये वैल्यू पुट किया ठीक है सही है यहाँ तक यहाँ तक सही है ठीक है। अब इसके अंदर उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबको उधर पे भेज दो ठीक है और स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। ये किसका बन गया 8 क्वेश्चन हो गया क्या क्या आंसर आ रहा है 30 और 20 सही कौन सी ये देखो ये तुमने क्या किया देखो इधर पे x * 50 होगा ना तो ये 50x आया और x * -x करोगे तो -x² आया है ना। फिर क्या किया नहीं ये 300 तब होगा जब 2 कॉमन निकलेगा तुम्हारा 2x² कहाँ से आ गया मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ गलत है देखो ये बताओ ये 100 - 2xy की वैल्यू कहाँ से तुमने निकाली ये y की वैल्यू नहीं ये 2y की वैल्यू है ना। देखो इधर ध्यान दो पहले देखो इधर
ये जो लिखा था ये समझो, 2x प्लस वाई की वैल्यू कितनी थी 100, तो 2 अपॉन में गया तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 50, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस x, और फिर इस y की वैल्यू को यहाँ पर डालना है, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा x और y की जगह पे क्या आ जाएगा 50 माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 600। क्या ये क्लियर हो गया? आगे सॉल्व करो जल्दी। ये बना कि नहीं? ये कितने बच्चों का बन गया? 8 वाला बताओ। 8 तुम लोग आगे बनाना चालू कर दो, और जिनका नहीं बना क्या कर रहे हो जल्दी बनाओ, मैं सॉल्व करूंगा दोबारा इसको। इसके बाद तो 5 मार्क्स हाँ तो चालू करो। 50x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 600, ये सारी टर्म उधर जाएगी, इधर हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600। फाइनली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसकी आएगी एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इज इक्वल 0। क्या ये आ गया? चेक कर लो, कंफर्म कर लो। अब किसमें स्प्लिट करना है ये प्रॉब्लम है, तो 600 का प्राइम फैक्टराइजेशन देख लो, 20 और 30 होता है ना, 20 इंटू 30 करोगे 600 बनता है कि नहीं, तो किसमें स्प्लिट कर दोगे इसको, -20 और -30। डन। दोनों का एडिशन ये, मल्टीप्लीकेशन 600। यहां से कॉमन निकल जाएगा x, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 20, यहां से कॉमन निकल जाएगा -30, ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। डन। हाँ, x माइनस 20 निकाल लो कॉमन, तो एक फैक्टर x माइनस 20, दूसरा फैक्टर x माइनस 30। फर्दर यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ x, एक आएगा 20 और दूसरा आ जाएगा 30। आ गया? अगर x की वैल्यू 20 लेते हो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी? y की वैल्यू मिलेगी 30, और अगर x की वैल्यू 30 लेते हो तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 20। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका लेंथ 20 विड्थ 30 होगा, या फिर उल्टा हो सकता है, 20 और 30 लेंथ एंड विड्थ होगी। क्या ये क्लियर हो गया? अंश का क्लियर है? हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ गए। फर्स्ट क्वेश्चन गलत है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गलती है हमने कई बार 2 बार डिस्कस किया इसको। क्वेश्चन नंबर पार्ट बी, इसके पार्ट बी पे जाते हैं, सॉल्व करो। अच्छा हाँ यार, कॉपी में नोट करना, तेरी कॉपी में बताओ, मैं फिर तुमको बताऊंगा तो फिर पेन लाइन से अलग हो जाएगा। जल्दी जल्दी सॉल्व करो, पास। चार आते मेरे ख्याल से। एक सरफेस एरिया भी हो सकता है। हाँ, the sum of ages of father and his son is 45 with present age. सॉल्व करो जल्दी जल्दी। हाँ सॉल्व करो। क्या बोल रहे हैं? नो रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही नोट किया ना, इक्वल्स की क्या है 0, ठीक है। नो रियल रूट्स के लिए d की वैल्यू क्या हो सकती है? लेस देन 0। d मतलब p स्क्वायर माइनस c क्या होना चाहिए? लेस देन 0। p स्क्वायर मतलब ये पूरे का स्क्वायर कर देगा माइनस अंडर ब्रैकेट ac प्लस bd, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 4। a की जगह पे क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और c की जगह पे क्या आ जाएगा? c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये क्या होना चाहिए? लेस देन 0। समझ में आ रहा है? अब इधर पे क्या रहेगा? स्क्वायरिंग तो क्या बन जाएगा? 4, ये क्या बन जाएगा?
AC plus PD का होल स्क्वायर -4 और इधर पे ये जैसा था वैसे ही करेंगे। Sir, 36 to 11 are 36 और 11 नहीं 9 आएगा, 4 कॉमन निकल जाएगा। इधर पे क्या देंगे AC प्लस PD तक माइनस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अंडर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? लेस देन क्या होगा? इसको छोड़ दे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ये वाले टर्म को सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पर A प्लस इसका A प्लस B होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा प्लस यहाँ पर लगाएगा तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस ब्रैकेट लगा के कैसे कम A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। ये हो गया। जैसे क्या होना चाहिए ब्रैकेट खोलेगा तो ये वाली टर्म्स बन जाएगी, ये वाले टर्म्स बन जाएगा। क्या बचेगा यहाँ पर ACBD माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर। ये समझ में आएगा? माइनस से कॉमन निकालना है। ये से बचेगा A स्क्वायर D स्क्वायर पॉजिटिव प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस AD into BC। ABCD को मैंने ऐसे लिखा AD into BC, समझ में आएगी? ऐसे मैंने लिखा ताकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB इसका कंप्लीट स्क्वायर होगा A माइनस B समझ में आएगी? ट्रिपल का होल स्क्वायर जो है किसी भी नंबर का वो पॉजिटिव और बाहर निकलता है माइनस। ठीक है, मतलब ओवरऑल वाले नंबर जाएगा नेगेटिव आएगा, फिर कोई ठीक है। लेकिन अगर मान ले इक्वल टू BC हो जाएगा ये वैल्यू क्या हो जाएगी तो इक्वल्स टू 0 लेने का तो AD इक्वल टू क्या बन जाएगा AD इक्वल टू BC लेने पे तो रूट्स कैसे मिलेंगे रियल और समझ रहे हो में क्या होगा दो रियल रूट्स कब आएगा जब AD और BC आपस में काफी इक्वल नहीं। इसके बाद की चीज समझ आएगी ये आगे ना क्योंकि ये वाली दोनों वैल्यू अगर इक्वल होगा तो ये इक्वल टू 0 बन जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए लेस देन 0 तभी आएगा जब ये दोनों यहाँ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा दिस विल बी दिस सम इक्वल लेस देन 0 ओनली व्हेन AD इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बस ये वाली स्टेटमेंट। हाँ क्या हुआ बना क्या ये क्वेश्चन? हाँ कौन सा स्टेट नहीं हो रहा? ये कितने बच्चों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? ये सन और फादर वाला क्या क्या है आंसर? 9 and 36। ठीक है, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन करो, जिनका नहीं हुआ थोड़ा इधर पे देख लेना। यहाँ पर लिखा है फादर और उसके सन की प्रेजेंट एज का सम 45 है, तो फादर की प्रेजेंट एज x, सन की प्रेजेंट एज y, दोनों का सम 45। पहला एक्सप्रेशन देख लो, 5 years ago the product of their ages was 124। 5 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट मतलब x minus 5 into y minus 5 that was equals to 124। कंफर्म करो यहाँ तक क्लियर? अब यहां से y की वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी? 45 माइनस x। y की इस वैल्यू को इस जगह पे पुट कर दो। क्या अभी नहीं करो, अभी पहले इसको सिंप्लीफाई करो। डन। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ रही है बताओ?
सॉल्व करो उसको, और जिनका हो गया नेक्स्ट करो इसको। plus 3 and 9 और 36 हाँ ना, ऐसा बोल रहा है जैसे कोई बहुत बड़ी चीज निकाली, बहुत लोग निकाल चुके हैं इसके पहले। तो कोई बात नहीं ना। एग्जाम में कितने नंबर लाएंगे इस बार ये बता दो। मेन मतलब तो मुझे उससे क्लास में कितनी भी होशियारी मान ले वो काम का नहीं है। 33 रिटर्न में कितना 33 लाए, ऊपर 20 का तो टेस्ट लूंगा। अच्छा वो है क्या? हाँ, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बता जल्दी। x square minus 45x plus x स्क्वायर माइनस 45x plus 320 प्लस 320 या 324 324 हाँ आजू बाजू से देख के लिखा लगा। अरे सर तो तेरे इक्वेशन गलत आए तो सॉल्यूशन कैसे सही आएगा? ओके, चेक कर लो बाकी सारे बच्चों का सेम आया क्या? मिडिल टर्म स्प्लिट किसमें होगा? मिडिल टर्म स्प्लिट होगा -36x और -9x में। सॉल्व कर लेना आगे। किसी को डाउट है और इसमें? नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, सुनो ध्यान दो सारे बच्चे, बेसिक का रिमेनिंग 5 मार्क्स वाला पूरा क्वेश्चन कर पाओगे? ट्राई करना, हर बच्चा ट्राई करेगा। मैं कॉपी में देखूंगा किसने क्या ट्राई किया। ये बहाना मत मारना कि कॉपी नहीं लेके आया, ये बहुत पुराना हो गया है। या तो कुछ नया बहाना लाना या सॉल्व करके लो। आज जिसमें भी कर लेना। क्या बोल रहा? हाँ अभी फिर जा सकते हो। किसी को डाउट है कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हाँ, जिसको जो डाउट है पूछ। सैटरडे को बोलेगा जल्दी आ जाऊंगा, सैटरडे को। हाँ मैं ऑफिस में रहना, मैं आ रहा हूँ शायद कोई नहीं। हाँ फर्स्ट अच्छा, हाँ ये तुमने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अर्पिता, पेयर ऑफ डाइस को जब थ्रो करेंगे तो सारे कॉइन को जब टॉस करेंगे तो सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या आएंगे? यही आएंगे। ऐसा थोड़ी होगा। अरे तो सर 2 हेड 2 टेल, 1 हेड 1 टेल, ऐसा भी तो आ सकता है ना। तो सर इन टोटल तो 2 ही हुए, या तो 2 हेड आ सकते हैं या तो 2 टेल आ सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना होगा। तो ये पढ़ाऊंगा मैं वैसे। नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड उसका एक डाउट है, उसको क्लियर कर दो। ठीक है, देखो अगर मान के चलो एक पेयर ऑफ कॉइन को टॉस करेंगे तो 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोनों में हेड आना, एक में हेड एक में टेल आना, एक में टेल दूसरे में हेड आना, या दोनों में टेल आना। तो टोटल 4 पॉसिबिलिटी होंगी। समझ में? अब क्वेश्चन में लिखा है एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी। एटलीस्ट 1 हेड का मतलब क्या होता है? कम से कम 1 हेड, जिसमें हम 1 हेड और 1 से ज्यादा हेड वालों को काउंट करते हैं। तो 3 फेवरेबल आउटकम, 4 ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आंसर इज 3/5। डन। तो 2/4 ये ऐसे सोचिए कि हाँ
दो कॉइन है तो चार फेसेस हुए, हम्म। दो